वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो में हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी इंडिया बिल्ट अ हाउस इन 24 आवर्स लाइक चाइना। 24 आवर्स। 24 आवर्स। अच्छा, चाइना की बात कर लें या जापान की बात कर लें, तो वो तो चाहे मेरा ख्याल है कोई झूठ भी बोल देगा ना तो सब उनके बारे यकीन में कर कुछ भी लेंगे। कहे हाँ, तो वो माना जाएगा, लेकिन देखना आज ये है कि इंडिया क्या कर रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इमर्जिंग इंडिया की, तो किस तरह से ये सब कुछ हुआ है ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। चलते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चले से पहले वीडियो को स्टार्ट करने चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमसी रिएक्शंस। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। मेरा नाम है योगेश एंड वेलकम टू इंफ्राटॉक्स। आप मेरे पीछे जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, इस पूरे कंस्ट्रक्शन को किसी लेबर के थ्रू नहीं बल्कि एक 3D प्रिंटिंग मशीन के थ्रू किया गया है। एक्चुअल में एक ऐसी मशीन जो रातों रात घर को खड़ा कर सकती है। इसमें आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आप अपने घर का 3D मैप जैसे ही कंप्यूटर के थ्रू इस मशीन में अपलोड करते हो, वैसे ही मशीन ऑटोमेटिकली अपना काम स्टार्ट कर देती है और विद इन डेज, यहाँ मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल विद इन डेज ही ये पूरी जो मशीन है आपके घर का कंस्ट्रक्शन खत्म कर देती है। जहाँ पहले आपको चाइना और जापान में इस तरह की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी, अब वो सेम टेक्नोलॉजी चाइना से इंपोर्ट होके इंडिया में आ चुकी है। आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि आखिर कैसे ये 3D प्रिंटिंग मशीन काम करती है और कितना समय ये मशीन लेती है घर को बनाने में एक एवरेज लेबर के थ्रू बने हुए घर के कंपेरिजन में। बाकी अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो बताया जा रहा है कि जो ये मशीन के थ्रू जो वॉल्स बनी है, इनकी स्ट्रेंथ हमारी नॉर्मल वॉल से 4 से 5 गुना बेटर होती है। जब मैं इस घर में एंट्री कर रहा था ना, तो वो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस था। इसमें ना ईंट लगी है, ना ट्रेडिशनल शटरिंग हुई है, ना 50 मजदूरों की टीम महीनों तक यहाँ काम कर रही थी। फिर भी कुछ ही दिनों में इसका स्ट्रक्चर बनके खड़ा हो गया। ट्रेडिशनल घर बनाने में जहाँ लगते हैं 6 से 12 महीने, वहीं 3D प्रिंटिंग स्ट्रक्चर 1 से 2 हफ्ते में रेडी हो जाता है। जहाँ ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन में मटेरियल वेस्ट जो है वो 20 से 30% तक होता है, वहीं मैंने देखा कि 3D प्रिंटिंग में वेस्ट 5% से भी कम होता है। पूरी सफाई के साथ यहाँ पर काम चल रहा था। लेबर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो लेबर मुझे पूरी साइट पे देखने को मिले ही नहीं, क्योंकि 3D हाउस बनाने में 60% तक लेबर की रिक्वायरमेंट्स कम हो सकती है। केवल 2 से 3 ट्रेंड ऑपरेटर ही मशीन हैंडल कर सकते हैं। और कर्व्स वॉल्स बनाने के लिए तो मुझे ये मशीन सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि जहाँ ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन में इस तरह के शेप्स बनाना महंगा और कॉम्प्लेक्स होता है, ये मशीन इसको आराम से बना देती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि 3D प्रिंटिंग हाउस एक्चुअल होता क्या है। सोचो जैसे आपका नॉर्मल प्रिंटर पेपर पर इंक को लेयर बाय लेयर डालता है, बिल्कुल वैसे ही एक बड़ा रोबोटिक 3D प्रिंटर स्पेशल सीमेंट बेस्ड कंक्रीट मिक्सचर को लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करता है। ये कोई छोटा मशीन नहीं होता, बल्कि एक बड़ा ऑटोमेटेड गैंट्री या रोबोटिक आर्म सिस्टम होता है जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। हर लेयर लगभग 20 से 30 मिलीमीटर थिक होती है। मशीन एक प्रिसाइज पैटर्न में कंक्रीट निकालती रहती है और धीरे धीरे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ते चढ़ते पूरी वॉल खड़ी हो जाती है। यहाँ पर जो है ब्रिक्स का बिल्कुल भी यूज नहीं होता। साथ में ही जो इसकी शटरिंग होती थी वो भी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाती है। मतलब ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन के जो काफी स्टेप्स है वो स्किप हो जाते हैं, जिससे कि काम काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। सबसे पहले जो है वो डिजाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बनता है और 3D एक मॉडल रेडी किया जाता है। उस डिजिटल फाइल को प्रिंटर मशीन को दे दिया जाता है और उसके बाद मशीन उस एग्जैक्ट डिजिटल डिजाइन्स को रियल लाइफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देती है। प्रिसीजन इतनी ज्यादा हाई होती है इस मशीन की कि जो कर्व्स होते हैं, कस्टमाइज शेप्स होती है और यूनिक आर्किटेक्चरल डिजाइन होते हैं, वो काफी ज्यादा इजीली बन जाते हैं। ये मशीन एक गैंट्री फ्रेम के अंदर मूव करती रहती है। नोजल से स्पेसिफिक डिजाइन कंक्रीट मिक्सचर निकलता रहता है। कंक्रीट जो है वो नॉर्मल आरसीसी जैसा नहीं होता हमारा, इसको अलग तरीके से डेवलप किया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी सेट हो जाए और नेक्स्ट लेयर को सपोर्ट कर सके। लेयर बॉन्डिंग ही इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ का बेस है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कॉस्ट। लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि ये जो पूरा मशीन और पूरा सिस्टम है महंगा होगा, लेकिन इसका सबसे छोटा आंसर यही होगा कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्केल पर। जब लार्ज स्केल हाउसिंग प्रोजेक्ट में इस तरह की मशीनें यूज होती है तो 10 to 30% तक कॉस्ट रिडक्शन ऑलरेडी पॉसिबल हो जाती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट नॉर्मली ये 20% कॉस्टली ही होता है हमारे नॉर्मल हाउसिंग से। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर टाइम में। टाइम ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसा होता है। जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा तो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है एक्चुअल में वो लोन पर ही चल रहे होते हैं। इसके साथ ही डिलीवरी फास्ट होगी, कैश फ्लो बेटर हो जाएगा। एक्चुअल में तो डेवलपर्स के लिए गेम चेंजर मशीन साबित होने वाली है। चलिए जानते हैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, वर्ल्ड के लिए 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन कोई एकदम नई चीज नहीं है। इसका जो कॉन्सेप्ट आइडिया है वो डेकेड पुराना है।
1930 में भी अमेरिका के इंडियाना स्टेट में एक वॉल प्रिंटिंग टाइप की मशीन का एक्सपेरिमेंट हुआ था। लेकिन आज जो मॉडर्न कंक्रीट 3D प्रिंटिंग होम्स बन रहे हैं ना, जो एक्चुअल में रहने लायक घर है, वो 2010 के बाद ही बनना स्टार्ट हुआ है। 2014 में पहली बार चाइना में एक कंपनी ने मल्टीपल हाउस प्रिंट करके दुनिया का अटेंशन ग्रैब किया। ये वर्ल्ड में पहली बार था कि जब एक लार्ज स्केल प्रिंटर से कंप्लीट होम डिजाइन किया गया। इसके बाद 2015 में यूएसए में कंपनीज ने रियल रेसिडेंशियल डेमो हाउस प्रिंट करना स्टार्ट किया। साइट पर ही प्रिंटिंग करके ये प्रूव कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि फ्यूचर रियलिटी है। तो ग्लोबली अगर देखा जाए तो 3D प्रिंटेड होम्स जो है वो 2014 से 2016 के बीच में बनना स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद इस टेक्नोलॉजी ने रैपिड ग्रोथ देखी और छोटे हाउस से लेकर बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स तक बनने लगे। आपने काफी बार न्यूज में ये देखा भी होगा कि चाइना और जापान के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स एंड बिल्डिंग्स रेडी हो जाती है। एक्चुअल में इसी मशीन का कमाल होता है जिसके थ्रू चाइना और जापान में आज कंस्ट्रक्शन फास्ट हो गई है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया थोड़ा लेट यहाँ पे एंट्री लेता है, लेकिन एंट्री इसकी इतनी ज्यादा वीक भी नहीं है, काफी पावरफुल एंट्री इंडिया में हुई है। 2020 में इंडिया में पहली बार 3D प्रिंटेड बिल्डिंग बनाई गई L&T के थ्रू तमिलनाडु के एक एरिया के अंदर। ये इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर माना जाता है। इसके बाद 2021 में भी IIT मद्रास ने अपने कैंपस में इसी तरह की मशीन को यूज किया था 3D प्रिंटेड होम्स बनाने के लिए। IIT मद्रास में लगभग 600 स्क्वायर फुट के एक घर को लगभग 5 दिनों के अंदर प्रिंट किया गया था। एंड उस टाइम IIT मद्रास ने ये क्लेम भी किया था कि ये ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में 30% तक कॉस्ट सेविंग कर सकता है। यहाँ से इंडिया ने ऑफिशियली सिग्नल दे दिया था कि वी आर सीरियस अबाउट 3D कंस्ट्रक्शंस। एंड उसके बाद 2022 में इंडियन आर्मी ने भी इसको यूज किया। इंडियन आर्मी के इंजीनियरिंग विंग ने 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज करके सोल्जर्स के लिए घर बनाए। ये एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट था क्योंकि टेक्नोलॉजी लैब से निकालकर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच चुकी थी। अब ये 3D प्रिंटिंग मशीन इंडिया के फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा में भी पहुंच चुकी है, जहाँ पे ये नेस्टोरिया ग्रुप के विलास डेवलप कर रही है। क्योंकि ये सिटी तेजी से डेवलप हो रही है और उसकी डेवलपमेंट की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है, तो इस तरह की मशीन परफेक्टली वर्क करेंगी यहाँ पर। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो नेस्टोरिया ग्रुप या धोलेरा में इस मशीन को लेके आया है और इससे यहाँ पे लग्जरी विलास डेवलप किए जा रहे हैं। अगर आप भी लग्जरी विला में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर शो रहे हैं इन पर आप कनेक्ट कर सकते हो। नेस्टोरिया ग्रुप धोलेरा स्मार्ट सिटी में अपना पहला प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट नेस्टोरिया अतुल्यम लेकर आ रहा है। ये प्रोजेक्ट एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ 3 BHK लग्जरी विलास का है जो फुली फर्निश्ड होंगे और प्रीमियम फ्यूचर रेडी लिविंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो आप भी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये मशीन इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया में हाउसिंग शॉर्टेज लाखों यूनिट में है। अगर ये टेक्नोलॉजी स्केल होती है तो अफोर्डेबल हाउसिंग फास्ट हो सकती है, स्लम रीडेवलपमेंट काफी ज्यादा एक्सीलरेट हो सकते हैं और डिजास्टर रिलीफ हाउसिंग भी रैपिड बन सकते हैं। इमेजिन करो फ्लड के बाद या अर्थक्वेक के बाद पूरी कॉलोनी 10 से 15 दिन में वापस खड़ी हो जाए। ये फ्यूचर इमेजिनेशन नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है अब इंडिया में। एंड सबसे बड़ा एक कॉमन सवाल इंडियन के मन में आता है कि क्या ये इंडिया में सक्सेस होगा, क्या ये वर्किंग मॉडल है या नहीं है। देखिए, इंडिया में ये टेक्नोलॉजी अभी एक्सपेरिमेंटल से रियल वर्ल्ड स्टेज में आ चुकी है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री लेवल पर एडॉप्ट किया जा चुका है। पायलट हाउसेस प्रिंट हो रहे हैं और लार्ज बिल्डर्स भी अब इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और जो मैंने यहाँ साइट पर पर्सनली देखा वो ये कंफर्म करता है कि इंडिया में ये टेक चल रहा है। एक और कॉमन सवाल जो हर व्यूअर्स पूछता है कि क्या ये इंडियन एनवायरनमेंट और वेदर कंडीशन के लिए स्ट्रॉन्ग है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हाँ, क्योंकि जो ये पूरा 3D स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ट्रेडिशनल के साथ कंपेयर आप कर सकते हैं। उससे स्ट्रॉन्ग ही होगा, उससे वीक ये नहीं हो सकता। साथ ही मल्टी लेयर बॉन्डिंग से वॉल स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है। टेम्परेचर रेंज में भी 5 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक स्ट्रक्चर में कोई कॉम्प्रोमाइज अभी तक नहीं देखा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये फ्यूचर में ट्रेडिशनल होम को रिप्लेस करेगा, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पार्शियली रिप्लेसमेंट ये कर सकता है, लेकिन फुल रिप्लेसमेंट अभी जो मुझे लग रहा है पॉसिबल नहीं है। अभी के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गया, डिजास्टर रिलीफ शेल्टर्स हो गए, गवर्नमेंट मास हाउसिंग स्कीम्स हो गई, अर्बन रीडेवलपमेंट हो गया, इंडिया के अंदर नई जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज बन रही है, उन सब एरियाज में 3D प्रिंटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। लेकिन इंडिया के छोटे शहर और गाँवों के अंदर इस टेक्नोलॉजी को पहुंचने में अभी काफी ज्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि लोगों को अभी ट्रस्ट इशू है और ना ही हमारे पास इतनी ज्यादा मास लेवल वाली मशीन्स है कि हम इसको हर जगह यूज कर सके। अब जानते हैं इस मशीन के चैलेंजेस के बारे में। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी मशीन्स के मेजर पार्ट इंपोर्टेड है। चाइना, यूरोप, यूएसए के जो मॉडल्स है अभी तक वो डोमिनेट करते हैं पूरी इंडस्ट्री पर इंडिया में स्टार्टअप और इंजीनियर्स इस टेक पर काम कर रहे हैं। फ्यूचर में पॉसिबल है कि मेड इन इंडिया 3D कंस्ट्रक्शन मशीन्स आ जाए जिसका एक्सपोर्ट भी हो सके। लेकिन हाल फिलहाल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास लार्ज स्केल में ये मशीनें नहीं है जिसका मल्टीपल यूज कर सके, और जितना आप इस मशीन को यूज करेंगे ना उतना ही हमारे जो डाउट्स है वो भी क्लियर होंगे। लेकिन उसके
उसके लिए हाँ, सबसे बिल्कुल, पहले जरूरी है बिल्कुल, कि हाँ, हमारे कितना पास सस्ता खुद की हो मशीनें जाएगा। हो, क्योंकि जो मैंने विजिट किया साइट पर, वहाँ पे फिर जो मशीन थी ना वो चाइना से इम्पोर्टेड बढ़ थी, ना जाता कि है, वो हाँ। इंडियन मशीन थी। तो जब तक हमारे पास खुद की मशीनें नहीं आएंगी तो हम कस्टमाइज भी नहीं कर पाएंगे अपनी जरूरतों को। लेकिन जैसे ही इस तरह की मशीनें मेड इन इंडिया हो जाएगी, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं एक स्कोप दिखता है कि लार्ज स्केल पर इन मशीनों का यूज इंडिया में हो सकता है। इस मशीन की ज्यादा जानकारी के लिए मैंने बात की है यहाँ के साइट इंजीनियर से, जो मुझसे भी बेटर तरीके से आपको समझा पाएंगे कि आखिरकार ये मशीन कैसे काम करती है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी कमियां हैं और कैसे इसको यूज किया जाता है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए साइट इंजीनियर रोहित जी है। तो रोहित जी, आपका वेलकम है इंफ्राटॉक्स पे। तो हम इनसे जानेंगे कि एक्चुअल में ये पूरी जो मशीन है वो कैसे काम करती है और पूरी जो ये स्ट्रक्चर है कैसे रेडी होती है। तो रोहित जी, सबसे पहले ये मशीन का नाम क्या है टेक्निकल लैंग्वेज में? इसको सर 3D कंक्रीट प्रिंटर भी बोलते हैं, लेकिन उसमें एक गैंट्री टाइप प्रिंटर है ये। ओके, तो ये पूरी जो वॉल है ये इसी के थ्रू डिजाइन हुई है? यस सर। तो इसमें कोई लेबर वगैरह की जरूरत होती है इसको बनाने के लिए, सिर्फ पूरा काम मशीन के थ्रू होता है? नहीं, ये पूरा काम मशीन के थ्रू होता है, बस एक 2-3 लेबर की जरूरत पड़ती है। Okay. बाकी 3 आदमी में पूरा साइट कवर हो पूरा जाता है। 3 आदमी पूरा साइट बना देता है इस पूरा तरीके से। तो इसमें एवरेज जो टाइम होता है हमारे लेबर के थ्रू जो हम घर बनवाते हैं, उसमें कई कई महीनों लग जाते हैं इतना स्ट्रक्चर और दीवारें खड़े होने में। तो इसमें एवरेज टाइम अगर हम पूरा खींच के काम करें तो कितना समय लगेगा पूरी इस जो कंस्ट्रक्शन हमें दिख रही है बनाने में? तो अभी देखिए, आपको अगर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में 1000 स्क्वायर फीट बनाना है Okay. तो कम से कम 2-3 महीने की प्रोसेस है। 2-3 महीने लगता है। और वही आप 3D कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं तो ये 4 से 5 दिन का काम केवल है। 4 से 5 दिन 4 से में? 5 तो इसकी दिन। कॉस्टिंग भी ज्यादा होती होगी? हाँ, अभी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग थोड़ी 20% हायर है, 20% क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल वगैरह रहता है वो भी इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये जो कंक्रीट हम देख रहे हैं कोई नॉर्मल कंक्रीट या नॉर्मल कोई कंस्ट्रक्शन का वो नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंट आप बता रहे हो क्या होता है? हाँ, क्या होता है ये सोल्यूशन, आप बताओगे मुझे? ये सर स्पेशल 3D प्रिंटिंग के लिए डेवलप किया हुआ मटेरियल है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। अपना नॉर्मल जो रहता है वो अपन सीधा जगह पे पोर करते हैं, ये अच्छा। वैसा नहीं है, इसको पाइप थ्रू पंप होके आना होता है। इसमें कुछ अलग केमिकल्स वगैरह भी यूज होते हैं ऐसे? हाँ सर। तो अगर इसकी स्ट्रेंथ की हम बात करें तो देखो, देखने में तो ये काफी मुझे मजबूत लग रहा है, और हमारे नॉर्मल जो इंडियन हाउस होते हैं वही मजबूत ही होते हैं। तो उनके कंपैरिजन में ये उनके जैसा ही होता है या उनसे बेटर होता है? सर, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन का जो ग्रेड रहता है वो M15 से M20 ग्रेड का कंक्रीट रहता है। ये अपना M40 ग्रेड का कंक्रीट है। ठीक है, ये मतलब उससे ये नॉर्मल से डबल है। नॉर्मल से डबल है, डबल स्ट्रॉन्ग है। तो इसका अर्थक्वेक वगैरह और बारिश के दिनों में कोई इस पे इम्पैक्ट होगा? नहीं सर, कोई इसकी स्ट्रेंथ वगैरह पे कोई इम्पैक्ट होगा? नहीं नहीं, कोई कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। अपना जो प्रिंटिंग है ये डबल लेयर में रहता है, जो भी है। और इसमें जो वाटर प्रूफिंग केमिकल वगैरह ऐड रहते हैं, तो इसकी वजह से लीकेज का वगैरह कुछ टेंशन नहीं है। और अगर इसकी स्ट्रेंथ की हम नीचे से बात करें, जैसे कि फाउंडेशन होता है जो हमारे नॉर्मल घर होते हैं, तो उसमें सरिये वगैरह लगते हैं, फाउंडेशन होता है, तो ये प्योर कंक्रीट होता है या इसमें भी सरिये वगैरह का यूज और आयरन का यूज होता है किसी तरह से? नहीं, इसमें आयरन का यूज तो नहीं होता है, लेकिन अपनी सेकेंडरी रेनफोर्समेंट जो रहती है उसका यूज होता है, प्राइमरी की नहीं रहती है। और जो आप बोल रहे हैं, ये जो 3D कंस्ट्रक्शन है ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसमें ज्यादा फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। फाउंडेशन की जरूरत नहीं। ये वो मशीन है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, लेकिन ये पूरी मशीन जो है वो हमारे भाई ऑपरेट करते हैं, ये ज्यादा बेटर बता पाएंगे। तो ये है पूरी मशीन जिसके थ्रू ये पूरा घर डिजाइन होता है। यस सर। तो इसका स्टेप 1 क्या होता है एक्चुअल में? ये स्टेप 1 तो है अपना जो भी है मशीन लेवल में पूरा इसको असेंबल कर लेते तो हैं। इसको अपने असेंबल site के अपने साइट के हिसाब से किया जाता है, पूरा वेल्ड वगैरह सारा कस्टमाइज किया जाता है। हाँ। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप अपना डिजाइन जो है, अपना जो प्लिंथ है, प्लिंथ के हिसाब से डिजाइन सेट करना रहता है। ठीक है। एक बार डिजाइन सेट हो गया तो थर्ड स्टेप पे अपना प्रिंटिंग चालू करना। तो प्रिंटिंग के लिए इसमें ऐसा कुछ कमांड वगैरह आप कैसे देते हो कि अभी मान के चलो मुझे 4 कमरे बनाने हैं, 2 कमरे बनाने हैं या एक सिंगल हाउस बनाना है, तो वो कमांड कैसे होता है? वो तो नॉर्मली अपना जो डिजाइन रहता है, या ऑटोकैड हो या 3D फाइल हो, 3D फाइल डायरेक्ट आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्टॉल करते हो इसको, वो अपने आप काम स्टार्ट हो जाता है। हाँ, 3D फाइल का कोडिंग होता है, वो कोडिंग के हिसाब से मशीन ऑपरेट होती है। तो इस मशीन को आप किसी कंप्यूटर या किसी सिस्टम से कनेक्ट रखते हो? हाँ, तो एक सिंगल लैपटॉप से पूरा मशीन चलता है? सिंगल लैपटॉप से पूरा लैपटॉप मशीन। इसमें तो फिर मुझे लगता है ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है, एक सिंगल लैपटॉप से अगर पूरा घर बन रहा है तो। हाँ, वही तो मैं बोला, 3 से 4 आदमी में पूरा साइट हैंडल हो जाता है। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ट्रेडिशन जो हमारे ट्रेडिशनल घर होते हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं इस टाइप की मशीनें इंडिया में? हाँ सर, अभी तो नहीं है, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इतना जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते नई टेक्नोलॉजी को, इसलिए थोड़ा टाइम जाएगा।
लेकिन जैसे-जैसे एक 3-4 साल बाद इसमें इंडियन scope वेदर के हिसाब फिर से उनको चीज़ों की क्या समझ आपका विचार है कि ये आएगी। सक्सेस हाँ, होगा इंडिया के अंदर इस टाइप के कंस्ट्रक्शंस? हाँ सर, क्योंकि अभी नॉर्मल जो चल रहा है अपना, अभी यही मान के चलिए, ये जो साइट है डोलेरा स्मार्ट सिटी, तो ये पूरा 100-150 एकड़ जो है पूरा ऐसा ही खाली है, इसको पूरा डेवलप करना है। ठीक है। तो इसमें रो हाउसेस वगैरह जो कॉलोनी वगैरह बनने वाली है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप 3D के थ्रू जाते हैं तो आपके एक 3-4 महीने में 150-60 विलाज ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। 3-4 महीने में Yeah. 150-60 विलाज और वो देखो कंप्लीट ना, कर ये सकती है बनेंगे, लोग मशीन। purchase मशीन, करेंगे, क्योंकि फिर और कम से कम experience आदमियों में, एक develop मशीन में होगा। 4-5 आदमी ही चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बड़ी कमाल की वीडियो थी। मतलब आप ये देखो कि हमें ये पता है कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। हाँ जी। मतलब आप चाइना, जापान, यूएसए सारी जगहों के ऊपर इसका इस्तेमाल भी देख रहे हैं और बड़ा बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे फ्लरिश तरीके कर रही है वहाँ पे। लेकिन अब बात ये है कि यहाँ पे दुलेरा स्मार्ट सिटी में अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये अब लोगों का ध्यान उस चीज की तरफ डाल बिल्कुल, रहे आप हैं कि देखें- बिल्कुल ऐसे ही है। जो एक यूजुअल घर बन रहे थे ना अपने उनसे जरा routine हट के हट different के, बना रहे हैं। मॉडर्न डे बिल्कुल। टेक आपके पास जब आती है तो आपके पास नए नए आइडियाज भी आते हैं Ideas उसके भी साथ। आते हैं, और हाँ। सबसे बड़ी आप इस चीज की गारंटी देख लें इस टेक्नोलॉजी के बारे में कि इसको ऑलरेडी स्मार्ट सिटी में इंकॉर्पोरेट किया गया है। Exactly, वहाँ पे बिल्कुल। बड़ा प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं वो, और जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा हाँ। यहाँ पे लोग आके रहना शुरू हाँ होंगे, जी। उनका ट्रस्ट डेवलप होगा इसके बिल्कुल ऊपर। ऐसे ही है। और जब वो ट्रस्ट डेवलप होगा तभी लोग और ज्यादा इसकी तरफ फोकस करेंगे और नए फोकस नए लोग करेंगे। के वो engagement बिल्कुल करेंगे। सही है। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। आप देखो जो सवाल उन्होंने यहाँ पे वीडियो में किए जी। कॉस्ट से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, उसकी ड्यूरेबिलिटी, वेदर कंडीशंस के अंदर हाँ, कैसा और परफॉर्म ये करता सारे है, कुछ। सवाल हमारे भी जहन में थे। हाँ बिल्कुल इसी तरह से। और वो आपने बात बिल्कुल सही की कि एक स्मार्ट सिटी में इस टेक्नोलॉजी को लेकर आना वो इसी वजह से है कि भाई लोग जब उसको यूज करेंगे, उसमें रहेंगे, तो उनको इन सारी चीजों और का साथ पता साथ आप चलेगा। देखें ना कि अभी शायद ये 20% ज्यादा इसके एक्सपेंसेस आ हाँ, रहे हैं, हाँ। लेकिन जब ये चीज आम होती जाएगी लोगों अभी के नोट अंदर, कर रहे हैं ना मशीन बिल्कुल Exactly. वो ये कह रहे हैं ना कि टेक वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं वो जब फाउंड कर लेंगे तो जब इंडिया में खुद बनेगी तो फिर आपको वो बनेगी। जब आपको एक्सपेंसेस रॉ नहीं पे मटेरियल भी करने यहाँ पे पड़ेंगे। मिलेगा तो आपकी ऑलरेडी वो चीज है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो हाँ। जाएगी। बिल्कुल हाँ। ऐसा ही। और आप देखिए टाइम की कितनी बचत होती है। कुछ आपको कई कई महीने वेट करना है आपके घर की कंप्लीशन में, कुछ आके आपको 2-3 आज आप हफ्तों बात में कर रहे हो और 4-5 दिन के बाद आपका घर बना हुआ बना है। हुआ और है, सोचो कि तैयार है, आपका बिल्कुल। 5 दिनों के अंदर पूरा ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और सब कुछ मिला के शिफ्टिंग करने तक आप 1 महीने के अंदर अपने नए घर के अंदर खड़े हुए हो, बिल्कुल ऐसे ही फुली है। रेडी आपका हाँ जी। घर। तो घर है, इससे बड़ी हाँ, बात और क्या हो बिल्कुल सकती इसी है। तरह से बहुत अच्छी वीडियो थी। बड़े जबरदस्त सवाल इसमें किए गए और उनके आंसर्स भी दिए गए। जी। सो हमें तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लग रही है। अब देखते हैं कि किस तरह से दुलेरा स्मार्ट सिटी तैयार होगा और फिर जब उसकी वीडियोस आएंगी, दुनिया देखेगी उस चीज को, तो कमाली बात हो खूबसूरत जाएगी। city बन बिल्कुल इसी जाएगा। तरह से है। बहुत अच्छी वीडियो थी। बाकी आप बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, हमारी रिएक्शन कैसी लगी। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।